4 घंटे से इन लोग 1.5 किलोमीटर का यात्रा कराए हैं। अपन कैलाश धाम नहीं जा रहे हैं। और ये जो रोड है देख लीजिए, ये जुनवानी रोड है, गाड़ी यहाँ लगी है, सभी अधिकारी गाड़ी से आए हैं, देख लीजिए, वो भी अब बोलने से भग रहे हैं। इस तरफ का सीमांकन तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कोहका क्षेत्र के नाले के दूसरी ओर का सीमांकन नहीं किया जाएगा। तो उसी तारतम्य में आज मुझे यहाँ बुलाया गया है। बाइट देने का अधिकार तहसीलदार नहीं तो हुआ क्या? अरे बाइट आप मत दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, दिखाइए इनको, देख लीजिए। नापी नहीं करना था तो सुबेरे से क्यों घुमाए भाई? अपने कलेक्टर साहब के शासकीय समय भी आप लोग खराब किए। कलेक्टर साहब के आदेश का आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। सुबेरे से आप लोग शासकीय समय भी खराब कर रहे हो, सरकार की गाड़ी का डीजल फूक रहे हो। सिर्फ आप लोग रोड को नापे और जब शासकीय जमीन की बारी आई तो आप लोग भाग रहे हो पंचनामा बना के। अभिजीत सिंह है यहाँ के कलेक्टर, जो युवा कलेक्टर माने जाते हैं। अब माने जाते हैं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, वो युवा कलेक्टर हैं। उनसे हमने 1-2 सवाल भी किए हैं, लेकिन उसमें भी वो भी चुप हो जाते हैं। पता नहीं इस पर भी चुप हो जाएंगे। एक इन लोग लेटर बनाए हैं, पता नहीं कौन सा लव लेटर इन लोगों का चलता है। कभी लेटर इस टेबल से उस टेबल पर दौड़ाएंगे, खाली घुमाते रहेंगे। इतने 40-42 डिग्री टेम्परेचर में घूम के यहाँ झक मराने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। कोई यहाँ मैं शादी विवाह फंक्शन में नहीं आया हूँ, किसी पार्टी में नहीं आया हूँ। कल जब वहां नाप रहे थे तो बोले कि यहाँ पे निकलेगा सही। आज जब यहाँ नापने की पारी आई तो सिर्फ रोड को नापे इन लोग पूरे। रिजल्ट पूछा ना, क्या और रिजल्ट कुछ नहीं, इन लोग बोल रहे हैं कि जो रोड आज नापे हैं, रोड की नाप तो हमको भी मालूम है, उसमें साइन कर दो बोल रहे हैं। तो भाई पैसा वाले हैं, वहाँ तक नहीं नाप पाए। इन जमीनों को नाप दिए, प्राइवेट जमीनों को सरकारी जमीन पर नापने का उनका। अब फिर औकात बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। सरकारी अधिकारी है, औकात तो है, लेकिन क्षमता दिखाई नहीं देता है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। कोसा नाला के बगल में जो जुनवानी रोड है, वहाँ पर कलेक्टर साहब के द्वारा जांच बैठाई गई। जांच किस बात की थी? तो ज़मीन जो बिल्डर अवैध कब्जा कर दिए थे, नाला का चौड़ीकरण या नाला का डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसमें जो नाले के ज़मीन हैं उनको कब्जा कर लिया था बिल्डरों के द्वारा। लेकिन जो युवा कलेक्टर हैं काम तो करवा रहे हैं बढ़िया, लेकिन उनके नीचे के अधिकारी कितना काम कर रहे हैं बढ़िया, वो आपको आगे दिख जाएगा। कोका पटवारी है ना आप? नहीं आप कोका पटवारी नहीं है? नहीं हूँ भैया। तो आप कौन है यहाँ पे? आ रही है जी, मतलब पटवारी से ऊपर है ना आप? बताइए ना। यहाँ जो अभी 2 घंटे में हुआ, 3 घंटे में तपती धूप में यहाँ 10-15 लोग यहाँ खड़े थे, आपने 2 किलोमीटर यहाँ दौड़ाया आप लोगों ने, क्या हुआ? अभी तक क्या रिजल्ट आया? बाइट देने का अधिकार तहसीलदार। नहीं तो हुआ क्या? अरे बाइट आप मत दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, दिखाइए इनको, देख लीजिए। ये है सरकारी अधिकारियों की ताकत। ये ताकत है ना, घमंड है, बोलेंगे नहीं। मतलब आप कुछ भी कर लो, जो पैसे वाले हैं उसके पॉकेट में इन लोग रहते हैं। सीधी सी बात है, कलेक्टर साहब के मतलब आदेश का मानना ये लोग कर रहे हैं। अभी 4 विजुअल हमारे पास है, आप देखिए, 4 घंटे से इन लोग 1.5 किलोमीटर का यात्रा कराए हैं। अपन कैलाश धाम नहीं जा रहे हैं। और ये जो रोड है देख लीजिए, ये जुनवानी रोड है, गाड़ी यहाँ लगी है, सभी अधिकारी गाड़ी से आए हैं, देख लीजिए, वो भी अब बोलने से भग रहे हैं। तुरंत जैसे ही माइक कैमरा देके भागना चालू कर दिया। ऐसा क्या बात है भाई? अगर कलेक्टर साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे आग्रह है, ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब पूरा इन लोग तमाशा यहाँ खड़ा कर दिए हैं। लेकिन जहाँ पर एक हरिओम तिवारी पार्षद है, आवेदन लगाया जिस चीज़ को नापने के लिए, वहाँ पर नापने से मना कर दिए। एक इन लोग लेटर बनाए हैं, पता नहीं कौन सा लव लेटर इन लोगों का चलता है। कभी लेटर इस टेबल से उस टेबल पर दौड़ाएंगे, खाली घुमाते रहेंगे। बिल्डिंग आपको देखना चाहिए, आप देखिए इन सब वीडियो को जो ड्रोन से शूट हुआ है, और साफ उसमें दिख रहा है अवैध कब्जा है। 2040 जब एक कोई खसरा नंबर है, वो ड्रोन शूट में दिख रहा है कब्जा किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, अधिकारियों के द्वारा बताया गया भी है सरकारी भूमि है, लेकिन उसमें लग गया है, किसी का फोन आ जाता है और बातें रुक जाती हैं। आखिर क्यों रुकती है? आपने देखी, हरिओम तिवारी जी यहीं पर है। भैया क्या हुआ अब आप बताइए, निष्कर्ष क्या निकला? हम लोग इतने 40-42 डिग्री टेम्परेचर में घूम के यहाँ झक मराने के लिए नहीं बैठे हैं, है ना। कोई यहाँ मैं शादी विवाह फंक्शन में नहीं आया हूँ, किसी पार्टी में नहीं आया हूँ। यहाँ तक बताया जा रहा है शासकीय प्राइवेट लैंड है, इसके बाद शासकीय भूमि है, फिर नाला है। अब कहाँ तक जाएगा? हमने ड्रोन में और भी चीजें बताएंगे आपको, ड्रोन शूट के माध्यम से बताएंगे। भैया आपको क्या लग रहा है? शासकीय, मैं अपने वार्ड के शासकीय जो एक 901 खसरा है,
उसके अस्तित्व का पता लगाने के लिए और नाले की वास्तविक चौड़ाई जो एक अलग से खतरा है, इन दोनों शासकीय भूमियों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए सुशासन तिहार में मैंने लेटर लगाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय ने एक टीम गठित की, जिसमें दो तीन आरआई है और 2-3 क्षेत्रों के पटवारी को मिलाकर एक टीम बनाई गई है। जब ये टीम मॉडल टाउन में आई थी और 901 खसरा का सीमांकन कर रही थी, तो उनका ये इस तरफ का सीमांकन तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कोहका क्षेत्र के नाले के दूसरी ओर का सीमांकन नहीं किया जाएगा। तो उसी तारतम्य में आज मुझे यहाँ बुलाया गया है, आरआई और पटवारी द्वारा मुझे यहाँ बुलाया गया है कि आप इधर आइए और अवलोकन कर लीजिए। तो यहाँ आने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो शासकीय भूमि है, जो खसरा नंबर 2040 बताया जा रहा है, वो उसका बहुत सारा अस्तित्व नाले के अंदर दबा दिख रहा है। जब इसका अस्तित्व सामने आ जाएगा तो नाले का ओरिजिनल अस्तित्व पता चलेगा। और मेरी बार बार यही शासन प्रशासन मांग है कि ये जमीन मेरी नहीं है, ये शासन की करोड़ों की अमूल्य संपत्ति है, जो देश के भविष्य, बच्चों के और बुजुर्गों के काम आनी। लोग यहाँ एक हरिभूमि अखबार है, उसमें पहले खबर छपती है, फिर आप आवेदन भी लगाते हैं, आप किसी और चीज़ों के लिए आवेदन लगाएं। यहाँ कई सारे भूमि निकल रहे हैं, सरकारी भूमि, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहाँ 3 क्षेत्र के पटवारी और आरआई कुल मिला के कलेक्टर साहब के आदेश का माखौल उड़ा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। पहले 2 दिन तक ये मॉडल टाउन की खाक छाने, जिस सरकारी भूमि को नापना था उसको ना नाप के निजी भूमि नापे। फिर इनका कहना है कि जुनवानी खसरा नहीं नापना है, अब कोहका खसरा नापना है। फिर आज हम सबको फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया। सबसे पहले तो रात को आरआई जो है मीनू सिंह, वो मेरे को फ़ोन करती हैं, उनका फ़ोन नंबर भी इनकमिंग कॉल मेरे में है। वो कहती हैं कि भैया सुबह 7 बजे नाप लें क्या? तो सुबह 7 बजे कौन अकेले में नापता है, सीमांकन करता है? फिर मैं बोला जब तहसीलदार 10:30 बजे का टाइम दिए हैं तो 10:30 बजे ही नापेंगे। फिर 10:30 बजे से हम लोग यहाँ आके 2 घंटे तक यहाँ खड़े रहे। उसके बाद ये लगभग 12:30-1 बजे इन लोग आए हैं और सिर्फ जिन जमीनों को नापने की जरूरत नहीं थी, रोड को नापा गया, उसको नापा गया, रोड को नापा। आपको बता दे, ये जो रोड दिख रही है, रोड के 1 किलोमीटर पीछे से नाप रहे हैं भाई पटवारी लोग, आरआई लोग। 1 किलोमीटर पीछे उस पार, इधर नापना है, उधर का नाप नहीं हो रहा है। और जहां नापते नापते पहुंच गए तो वहां जब दिखने लगा तो वहां से भाग गए। जब असली चीज, जब जो वास्तविक 2040 जो शासकीय भूमि जब दिख गया और जो पता चल गया, फिर इन्होंने खुद स्वीकार किया शासकीय जमीन है, फिर उसको 1 बूंद भी नहीं नापा गया और अपनी गाड़ी उठा के एक फर्जी प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसमें मुझे साइन करने बोले। मैंने साइन करने से साफ मना कर दिया। और कुल मिला के ये सरकार का डीजल फूक रहे हैं, ये सरकार का समय बर्बाद कर रहे हैं और जिलाधीश के आदेश का माखौल उड़ा रहे हैं। आपको बता दें, अभिजीत सिंह है यहाँ के कलेक्टर, जो युवा कलेक्टर माने जाते हैं। अब माने जाते हैं, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, वो युवा कलेक्टर हैं। उनसे हमने 1-2 सवाल भी किए हैं, लेकिन उसमें भी वो भी चुप हो जाते हैं। पता नहीं इस पर भी चुप हो जाएंगे। हालांकि आदेश उन्हीं का है, नापना है। हरिओम तिवारी जी अब परेशान है, नापे तो भाई पैसा वाले हैं, वहाँ तक नहीं नाप पाए। इन ज़मीनों को नाप दिए, प्राइवेट ज़मीनों को सरकारी ज़मीन पर नापने का उनका। अब फिर औकात बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। सरकारी अधिकारी है, औकात तो है, लेकिन क्षमता दिखाई नहीं देता है। कार्य करने की जो प्रतिभा वो नहीं दिखाई देती है इन लोगों में। ड्रोन शूट के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। जो वीडियो में आपको दिख रहा है, ये है कोसा नाला, बगल में सूर्या मॉल है। और आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि कैसे ग्रीनरी लगाया गया था, वो भी टूट गया था। खैर उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, अभी देख लीजिए आप, पूरा आपको ड्रोन में दिख रहा है। सरकारी भूमि उसमें भी दिख रही है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन लोग कब्जा कर ले रहे हैं और बिल्डर काट कर करोड़ों कमा रहे हैं। यह खबर आपके लिए भी है। आप 10,000 की नौकरी करते हैं और आप घर में परेशान रहते हैं अपना भोजन पानी की व्यवस्था में, लेकिन लोग करोड़ों रुपए कमा के डकार जाते हैं। नीचे से ऊपर तक अधिकारियों को पैसा दिया जाता है, इसीलिए नपाई नहीं होता है। हमने आरआई पटवारी का कई बार दिखाया है, ये पहली बार की नहीं है। सब खबरों को आप लोग देखते हैं, ये अच्छा लगता है कि वीडियो में कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। इस ज़मीन पर और इस नाले पर आपकी नज़र होनी चाहिए, हमारी भी नज़र है। क्या होता है कलेक्टर साहब का, कितना उनके आदेश का वैल्यू होता है, ये समझना पड़ेगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।